दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सर्वेइंग इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है प्लान टेबल सर्वेइंग, आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने देखा था कि लेवलिंग सर्वे को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है हमारा प्लान टेबल। तो देखते हैं कि क्या होता है प्लान टेबल। फ्रेंड्स, प्लान टेबल एक इस प्रकार का मेथड है, एक इस प्रकार का सर्वे है कि जिसमें हम कोई भी प्लॉटिंग, ठीक है, कोई भी फील्ड ऑब्जर्वेशन एक साथ कर सकते हो। यही इसका बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनता है। आपसे पूछा जाता है कि प्लान टेबल हम क्यों यूज करते हैं, तो आप उसको आंसर दोगे कि इसमें फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग, ठीक है, दोनों एक साथ किए जा सकते हो। अब आप समझते हो कि प्लॉटिंग और फील्ड ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। हम देखते हैं कि जो हमारा प्लान टेबल है, प्लान टेबल सर्वे में एक हमारे पास टेबल होती है जिसको हम ट्राइपॉड के ऊपर सेट करके फील्ड में ले जाते हैं, और कोई हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शंस, हमारे पास जो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं, हम उनको अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो हमने देख लिया कि मान लो हम फील्ड पर गए और फील्ड पर जाने के बाद हमने अपने इस टेबल को सेट कर दिया और हमारे पास ये फील्ड पर कोई पॉइंट है, तो हम क्या काम करते थे फ्रेंड, यहां से इसके अपने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से पॉइंट से हम क्या काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को साइड करते हैं, देखते हैं और इसके साथ ही साथ प्लॉटिंग भी ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। और ये पॉइंट यहां से ये इनके बीच का गैप कितना है, ये डिस्टेंस भी हम यहां से आसानी से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फील्ड ऑब्जर्वेशन कहलाएगा और प्लॉटिंग हम साथ ही साथ कर ही रहे हैं। ऐसे कोई भी पॉइंट आपके पास हो उसको साइड किया और उसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं इस टाइप से। तो जो हमारे पास ये ग्राउंड पर पॉइंट है, ये हमें इस ड्राइंग शीट के ऊपर प्राप्त करते हैं। तो उस चीज को बोलते हैं फ्रेंड फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग। तो आपको याद रखना है कि हमारा इस प्रकार का सर्वे है ये एक, कि इसमें फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग एक साथ किए जाते हैं, सिमल्टेनियसली, मतलब एक साथ किए जाते हैं। इसी के आधार पर, अब चूंकि इसके अंदर हम एक ड्राइंग शीट का यूज कर रहे हैं, तो इसी के आधार पर फ्रेंड इसको नाम दिया जाता है कि यह एक ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। यह एक ग्राफिकल मेथड है जो ग्राफीय विधि का यूज करता है। क्लियर फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब इसमें बात ये उठती है कि जब आप कोई प्लान टेबल सर्वे करते हो या प्लान टेबल को जब आप यूज करते हो, तो कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो प्लान टेबल सर्वे के साथ हमें जरूरी यूज करने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हम प्लान टेबल सर्वे में यूज करते हैं, तो देखते हैं फ्रेंड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लान टेबल के साथ कौन कौन से आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे ये। तो सबसे पहला तो हमारा जो बार बार नाम आ रहा है प्लान टेबल का, तो प्लान टेबल इसमें यूज होता है। अभी ये कितने टाइप का है, कौन सा हमें यूज करना चाहिए, इसका साइज वगैरह क्या होता है, अभी आपको बताएंगे। उससे पहले हम इसका नाम जान लेते हैं। तो आप जानते हो कि प्लान टेबल हम यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास एलिडेड होता है, ये भी 2 टाइप्स का आता है, प्लेन एलिडेड और टेलीस्कोपिक एलिडेड। क्या क्या कब यूज करना होता है ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर प्लम फॉग या यू फॉग यूज करते हैं। आप देखते हैं ना, जिसमें हमारा लेबलिंग के लिए, सेंटरिंग के लिए, एग्जैक्ट सेंटरिंग के लिए हमारे पास इस टाइप से होता है। और उसमें हम क्या, हमारा जो एक लट्टू टाइप का होता है, इसको क्या यू फॉग या प्लम फॉग बोलते हैं, वो उसके साथ लगा रहता है। नेक्स्ट हमारे पास में ट्रफ कंपास आता है, ठीक है। ट्रफ कंपास नॉर्थ डायरेक्शंस को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइपॉड आता है, ठीक है। स्पीड लेवल आता है, स्पीड लेवल भी हमारे पास किस लिए यूज करते हैं, लेवलिंग करने के लिए, एग्जैक्ट लेवलिंग करने के लिए यूज करते हैं। रेंजिंग रोड, टेप, ड्राइंग शीट, पेंसिल, रबड़ कटर, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लान टेबल सर्वे के साथ यूज होने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्लियर। तो देखते हैं कि प्लान टेबल सर्वे या जो प्लान टेबल है यहाँ पर कौन सा प्लान टेबल होता है, कौन सा हम यूज कर सकते हैं, क्या इसका साइज होता है। तो देखते हैं प्लान टेबल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो देखना फ्रेंड, देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट्स या फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट प्लान टेबल। अभी हमने लिखा कि प्लान टेबल। फ्रेंड्स, प्लान टेबल हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लान टेबल। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी प्लान टेबल। पहला हमारे पास आता है ऑर्डिनरी प्लान टेबल, ऑर्डिनरी प्लान टेबल। सेकंड इज हमारे पास होता है जॉनसन्स प्लान टेबल। एंड थर्ड इज गोस्ट सर्वे प्लान टेबल। ये 3 प्रकार के प्लान टेबल होते हैं फ्रेंड जो हम यूज करते हैं। यहां पर जो आपका ये ऑर्डिनरी प्लान टेबल है, नाम से पता लग रहा है एक साधारण प्लान टेबल है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा एक्यूरेसी नहीं पाई जाती,
ठीक है, तो आप यहां पर याद रखोगे कि ये आपका एक लेस एक्यूरेट होता है, लेस एक्यूरेट, इसके अंदर जो शुद्धता है वो कम होती है, आप याद रखोगे, लेस एक्यूरेट। क्लियर फ्रेंड? तो ये हम इतना यूज भी नहीं करते, ये हमारा लेस एक्यूरेट होता है। और इसका जो एडजस्टमेंट है, ट्राइपॉड के द्वारा इसका एडजस्टमेंट किया जाता है, याद रखोगे, ट्राइपॉड के द्वारा इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। क्लियर फ्रेंड? ये पॉइंट्स आप यहां पर याद रखोगे। अब जो हमारा जॉनसन्स प्लान टेबल है, ये हमारा इससे ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो इसको हम कहते हैं मोर एक्यूरेट। ये होता है हमारे पास मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। और इसके एडजस्टमेंट के लिए आपने देखा है कि हम पेन वगैरह यूज करते हैं, पेन रख के देख लेते हैं टेबल तिरछे में या सीधे हैं, तो इसके लिए हम पेन का यूज करते हैं, किसी बॉल का यूज कर सकते हैं, किसी सॉकेट का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां कह सकता हूं कि बॉल एंड सॉकेट के द्वारा एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखोगे, किया जाता है। तो इसका एडजस्टमेंट करने के लिए आप किसी बॉल्स का, किसी सॉकेट का यूज करते हैं, रख के देख लेते हैं बॉल किधर भाग रही है, बिल्कुल सेंटर पर रुकी हुई है, तो मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट जो प्लान टेबल आपने लगाया बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है गोस्ट सर्वे प्लान टेबल। ये हाई एक्यूरेट होता है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, ये हाई एक्यूरेट, याद रखोगे। गोस्ट सर्वे प्लान टेबल जो आपके पास होता है फ्रेंड, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, हाई एक्यूरेट है। और इसका अरेंजमेंट, जब ये हाई एक्यूरेट है तो इसका अरेंजमेंट फ्रेंड्स हम फुट स्क्रू की हेल्प से करते हैं, याद रखोगे, फुट स्क्रू की हेल्प से एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, फुट स्क्रू की हेल्प से हम इस प्रकार के टेबल का एडजस्टमेंट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये उठा कि जो हम प्लान टेबल यूज कर रहे हैं ये किस साइज के यूज करते हैं, साइज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखोगे, साइज भी एग्जाम में काफी बार पुटअप किया जा चुका है। तो आप ये याद रखोगे कि जो हमारे पास प्लान टेबल है इसका साइज वगैरह क्या होता है, साइज ऑफ प्लान टेबल, साइज ऑफ प्लान टेबल। फ्रेंड हमारे पास जो प्लान टेबल का साइज होता है ये होता है 450 mm इंटू 600 mm और इंटू 20 mm। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इस साइज के साथ आपको मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास साइज यहां पर हो सकता है 600 mm, अगर आप बड़े में यूज करना चाहते हो 600 mm इंटू 750 mm इंटू 20 mm। ये प्लान टेबल के साइज आपके उपलब्ध होते हैं। ठीक है, याद रखोगे, यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस साइज का प्लान टेबल हम यूज करते हैं, तो ये साइज आप याद रखोगे। 3 प्रकार के प्लान टेबल होते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी प्लान टेबल एक साधारण प्लान टेबल है, ज्यादा एक्यूरेसी उसके अंदर नहीं पाई जाती है। आपका जॉनसन्स है जो आपका ये मोर एक्यूरेट है देन ऑर्डिनरी प्लान टेबल से, और जो आपका गोस्ट सर्वे प्लान टेबल है ये हाई एक्यूरेट होता है इन सबसे। क्लियर फ्रेंड, याद रखोगे। क्वेश्चंस ये बन सकता है कि कौन सा प्लान टेबल का एडजस्टमेंट किस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्लियर, ये है। तो ये था आपका प्लान टेबल। नेक्स्ट देखते हैं एलिडेट। एलिडेट क्या होता है ये भी हम ध्यान से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा ये एलिडेट। एलिडेट आप जानते हो साइटिंग और रिसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, याद रखोगे। साइटिंग और रिसेक्टर मतलब कि ऑब्जेक्ट को देखना, ठीक है, और फिर उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना, रिसेक्टर खींच लेना, उस चीज को बोलते हैं एलिडेट। याद रखना, साइटिंग और रिसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन यहां से बनता है। फिर क्वेश्चन बनता है इसके टाइप पर। ये आपका 2 टाइप्स का होता है, एक को बोलते हैं प्लान एलिडेट और एक हमारे पास होता है टेलीस्कोपिक एलिडेट। ठीक है फ्रेंड, पहले प्लान एलिडेट की बात कर लेते हैं। ये आपका प्लान एलिडेट होता है, इसकी दो साइड होती है, एक 2 किनारे होते हैं, किनारा ये किनारा ये। एक किनारे पर आई वेन लगी होती है और सेकंड किनारे पर इसमें ऑब्जेक्टिव वेन लगी होती है। ठीक है, याद रखोगे। इसमें एक हमारे पास स्केल होता है जिसके किनारे तेज धार वाले होते हैं। ये देखोगे एक इसके एक साइड पर स्केल होता है जो कि शार्प किनारे वाला, शार्प तेज धार वाला होता है। इसे ही फ्यूडिजुअल एज कहा जाता है, इसे ही
फिड्यूजुअल एज का आता है। ये क्वेश्चन ज्यादा उठता है कि ये फिड्यूजुअल एज क्या है। प्लेन एलिडेट का जो कार्यकारी भाग है, जो एज कार्य ज्यादा करती है, जिसको हम कार्य में ज्यादा यूज लेके आते हैं, उसी को बोलते हैं। अब क्या है, जब रिसेप्टर हमारे पास होता है, आपके पास कुछ इस टाइप से होता है, ये आप जब साइड के ऊपर ड्राइंग शीट पर यूज करते हैं, कुछ इस टाइप से होता है। ये आपका हॉर्स वायर होता है, ठीक है। आपका कोई इधर पॉइंट है, इस पॉइंट को देखने के लिए आप इस हॉर्स वायर का यूज करोगे, और इसी किनारे की हेल्प से ही तो आप क्या करोगे, रिसेप्टर को ड्रॉ करोगे। तो सबसे ज्यादा तो ये किनारा यूज हो रहा है, इसी किनारे को हम क्या बोलते हैं, फिड्यूजुअल एज बोलते हैं, ठीक है। आप याद रखोगे, ये अलग लैंग्वेज में आपसे पूछ सकता है कि वर्किंग एज ऑफ एलिडेट इज नो एज। एलिडेट के कार्यकारी किनारे को, वर्किंग एज को किस नाम से जानते हैं, तो आप नाम दोगे कि उसको फिड्यूजुअल एज कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बार यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आपको याद रखना है कि प्लेन एलिडेट जो नेक्स्ट आएगा टेलीस्कोपिक एलिडेट, उससे कम एक्यूरेट है। तो वही मैंने लिखा है कि ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। ये केवल और केवल हॉरिजॉन्टल साइट करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। इसे केवल और केवल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ओनली हॉरिजॉन्टल साइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप के द्वारा हम दोनों साइड कर सकते हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। ये केवल हॉरिजॉन्टल साइड ही यूज करता है, ज्यादा लॉन्ग एरिया के लिए यूज नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है, इसके द्वारा लॉन्ग मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज्यादा लेंथ, लंबी डिस्टेंस के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। हिली एरिया में इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब छोटे मोटे एरिया के लिए ये ज्यादा यूज होता है। तो ये आपका क्या होता है, प्लेन एलिडेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेलीस्कोपिक एलिडेट, वो देख लेते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट क्या होता है। तो देखना फ्रेंड, टेलीस्कोपिक एलिडेट, बस इसमें सिंपल आप ये याद रखोगे, टेलीस्कोपिक एलिडेट लॉन्ग साइड भी मेजर कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मेजरमेंट के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो आपको याद रखना, लॉन्ग साइड और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड ये यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो आज के लिए इतना रखोगे फ्रेंड्स, कल नेक्स्ट टॉपिक इसका लेकर आऊंगा आपके लिए, प्लेन एलिडेट का, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटे के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का भी आप क्लिक कर दीजिए, क्लियर। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।